आखिर क्या हुआ जब वह समय आया जब अंगराज कर्ण अपने पास रखे उस अमोघ दिव्यास्त्र का संधान अर्जुन पर किया, जिसका तोड़ अर्जुन के पास भी नहीं था। यह दिव्यास्त्र का नाम था भार्गवास्त्र। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि महाभारत युद्ध के दौरान अंगराज कर्ण ने एक बार नहीं बल्कि दो बार उस महादिव्यास्त्र को यानी भार्गवास्त्र को इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं आखिर भार्गवास्त्र का निर्माण किस प्रकार हुआ तथा इस महादिव्यास्त्र के रचयिता कौन थे। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि अगर कर्ण के द्वारा चलाए गए 2 बार भार्गवास्त्र को आखिर किसने रोका था या फिर किस प्रकार से इसे निष्क्रिय किया गया था, क्योंकि वास्तविक रूप में मिले जानकारी के अनुसार भार्गवास्त्र अंगराज कर्ण, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के अतिरिक्त किसी भी योद्धा के पास नहीं था। तो दोस्तों, अंगराज कर्ण जो कि भार्गवास्त्र को धारण करने वाले स्वामी थे, यहाँ पर भार्गवास्त्र उन्हें स्वयं उनके ही गुरु परशुराम जी के द्वारा प्रदान किया गया था। अब हम वास्तविक रूप में भार्गवास्त्र के निर्माण के बारे में आप सभी को बताते चलें। तो वास्तविक रूप में भार्गवास्त्र का निर्माण स्वयं भगवान परशुराम जी ने ही किया था। वे अपने परशु से भार्गवास्त्र का निर्माण किया था जब उन्हें अपने शत्रुओं का नाश करना था तथा क्षत्रियों का संहार करना था। जब परशुराम जी ने क्रोधित रूप में भार्गवास्त्र का निर्माण किया था जो वास्तविक रूप में अचूक था, जिसे एक बार शत्रु की ओर संधान करने के पश्चात उसमें से अनेकों अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगते थे और शत्रु सेना तथा शत्रु को पूरी तरह से नष्ट कर देते थे। यहाँ पर दोस्तों, यह वही भार्गवास्त्र है जो अंगराज कर्ण के पास उस महाभारत युद्ध के समय मौजूद था और स्वयं भगवान परशुराम जी ने ही दीक्षा के दौरान प्रसन्न होकर अंगराज कर्ण को वह महाअमोघ अस्त्र प्रदान किए थे। आप सभी को बता दें, अंगराज कर्ण महाभारत युद्ध के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण समय अथवा विकट स्थिति में ही दिव्यास्त्र का संधान करते थे। ऐसे में स्वयं महाराज धृतराष्ट्र इसकी घोर आलोचना भी करते थे और इसीलिए एक दिन जब अंगराज कर्ण और अर्जुन के बीच महाद्वंद्व हो रहा था, तब स्वयं धृतराष्ट्र संजय से यह कहते हैं कि संजय, यहाँ पर वास्तविक रूप में अंगराज कर्ण कौन से शिक्षा और दीक्षा ली। जिस तरह साधारण युद्ध कर रहा है, वह चाहता तो अपने दिव्यास्त्र के संधान से अर्जुन का वध यूं ही कर देता। फिर आखिर उसने क्या दीक्षाएं ली हैं और कौन से दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है जब वह महाभारत युद्ध में इस परिस्थिति में भी दिव्यास्त्र का संधान नहीं कर पा रहा है। क्या उसके पास कोई दिव्यास्त्र नहीं है या फिर कवच और कुंडल के बिना क्या अब वह एक साधारण योद्धा रह गया है। यहाँ पर संजय महाराज धृतराष्ट्र को शांत करते हुए तथा समझाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, अंगराज कर्ण अपने युद्ध कौशल से ही पांडव सेना पर भारी पड़ रहे हैं। अब ऐसे में इस परिस्थिति में वे दिव्यास्त्रों का संधान क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण तो वही जानते हैं, लेकिन हम अवश्य इतना कह सकते हैं, इस समय वो दिव्यास्त्र का संधान न करने का जो निर्णय लिए हैं, इसके पीछे भी कोई खास वजह ही रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों, वास्तविकता तो यह थी कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण अपने युद्ध और बाहुबल पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, न कि दिव्यास्त्रों पर। उनका यह मानना था कि किसी भी योद्धा का श्रेष्ठता तथा उनका जय जयकार वास्तविक रूप में उनके स्वयं की युद्ध नीति, युद्ध कौशल और बाहुबल से होता है, न कि दिव्यास्त्र से, क्योंकि दिव्यास्त्र से किसी भी योद्धा के बल को नापा नहीं जा सकता। यहाँ पर अगर कर्ण युद्ध के प्रारंभ में ही दिव्यास्त्र का संधान करना प्रारंभ कर देते तो उनका युद्ध कौशल का गुणगान आज लोग कैसे कर पाते। उनके बाहुबल की शक्तियों का बखान आज हमें किस प्रकार से सुनने और जानने को मिलता। यहाँ पर दोस्तों, इसीलिए अंगराज कर्ण अत्यंत विकट और घोर परिस्थिति में ही महादिव्यास्त्र का संधान करते थे। अब आप सभी को बता दें कि आखिर कब और किस क्षण अंगराज कर्ण ने भार्गवास्त्र का संधान किया। एक दिन युद्ध के दौरान दुर्योधन बारंबार अंगराज कर्ण को ये कहता है कि हमारा लक्ष्य है युधिष्ठिर को बंदी बनाना, क्योंकि इसके पश्चात यह युद्ध यहीं पर रुक जाएगा। यहाँ पर कर्ण दुर्योधन की बात मानते हुए युधिष्ठिर पर धावा बोलते हैं तथा युधिष्ठिर के साथ पांडव सेना पर घातक आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पर उसी क्षण अंगराज कर्ण ने प्रथम बार
भार्गव अस्त्र का धारण किया था। भार्गव अस्त्र का स्मरण करते ही आकाश में बिजलियां कड़कती ही पांडव सेना में हाहाकार मच जाता है। उस दिव्यास्त्र से अनेकों अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगते हैं और पांडव सेना पर गिरने लगते हैं तथा युधिष्ठिर भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब क्योंकि अंगराज कर्ण युधिष्ठिर का वध करना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए वे भार्गव अस्त्र को पुनः अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार युधिष्ठिर घायल अवस्था में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उनकी रक्षा के लिए वहां तत्क्षण अर्जुन पहुंच जाते हैं तथा कर्ण से उनके बीच घोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आप सभी को बता दें कि आज कर्ण अत्यंत क्रोधित थे। वो अर्जुन से तो द्वंद्व पूरा करना चाहते थे, साथ ही साथ इस युद्ध को भी समाप्त करना चाहते थे। इसीलिए आज वो पूर्ण रूप से यह सोच लिए थे कि आज दिव्यास्त्र का संधान करना ही उचित हो। तभी भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण के द्वारा चलने वाले अगले चाल को भांप लेते हैं तथा वो रथ को युधिष्ठिर के शिविर की ओर भगाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर अंगराज कर्ण और भी क्रोधित होकर अर्जुन पर और भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगते हैं। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि दोस्तों कर्ण पर्व में हमें कर्ण के द्वारा अर्जुन पर भार्गव अस्त्र का प्रयोग करने के बारे में वर्णन मिलता है कि इसी क्षण अंगराज कर्ण ने अर्जुन पर भार्गव अस्त्र का संधान किया था। इसके संधान करते ही भार्गव अस्त्र ने अपना प्रकोप दिखाया तथा अपने अंदर से असंख्य अस्त्र शस्त्र प्रकट किए और पांडव सेना पर भार्गव अस्त्र के प्रकट होते ही पांडव सेना छिन्न भिन्न होने लगी। यहाँ पर तत्क्षण अर्जुन के द्वारा महेंद्र अस्त्र प्रकट किए गए, लेकिन उसे भी भार्गव अस्त्र ने निष्क्रिय कर दिया। यहाँ पर आप सभी के मन में एक प्रश्न जरूर उत्पन्न हो रहा हो कि क्या भार्गव अस्त्र को भी हनुमान जी ने ही उत्पन्न किया था? मैं आपको बता दूं कि जी नहीं। यहाँ पर आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि हनुमान जी ने भार्गव अस्त्र को नहीं रोका, क्योंकि वह जानते थे कि इस महादेव के अस्त्र को भगवान श्री कृष्ण ही अपने युक्ति और बुद्धि के द्वारा रोकने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि भगवान श्री कृष्ण उस समय रथ को कर्ण की विपरीत दिशा की ओर तेजी से दौड़ाने लगे तथा कुरुक्षेत्र से दूर जाने लगे, क्योंकि आज के दिन अंगराज कर्ण का अंत होने वाला था। यहाँ पर भार्गव अस्त्र अपने से विमुख होकर दूर जाते हुए योद्धा को शत्रु को देखकर शांत हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कर्ण को कुरुक्षेत्र से दूर ले जाना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि आज ही अंगराज कर्ण का वध होने वाला है। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आपको हमारे वैदिक पुराण और महाभारत के बारे में जानकारियों का पता चलता है। इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस तरह के वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो एक नई खास जानकारी के साथ। के लिए धन्यवाद।